आज आप देखिए कि हम राष्ट्रपति जी के द्वार पे क्यों आए हैं, क्योंकि इस देश में ऐसा लगने लगा कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी जी को चैलेंज देके और उनको परेशान किया जा रहा है, वहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री चैलेंज देते हैं और वो स्टिंग में पकड़े जाते हैं। वो ये कह रहे थे कि हम ऐसा माहौल कर देंगे कि अर्नब गोस्वामी सुसाइड कर लेगा। और इस सवाल को जब लेकर के सुना तो जनरल जीडी बख्शी और पवन सिन्हा जी और ये जो कुलश्रेष्ठ जी, इन सब लोगों से जो विचार हुआ, इन्होंने कहा कि एक देशभक्त अगर आज मोदी शासन में भी उसके साथ अत्याचार होता है और यदि जिस तरह से जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, उस जेल में जहां गुंडे रखे जाते हैं, आतंकवादी रखे जाते हैं और जिस तरह से वहां आपसी झगड़ा दाऊद जैसे लोगों के गुर्गे वहां पर हैं, तो ये लगने लगा कि अब पक्की प्लानिंग इस महाराष्ट्र सरकार की है कि वो अर्नब गोस्वामी की हत्या कराना चाहती है। और इसलिए एक कोई चारा नहीं बचा कि हम राष्ट्रपति जी के द्वार आएँ, क्योंकि राष्ट्रपति जी के पास वो पावर है कि वो, हमने देखा है कि वो किसी की अगर फांसी भी भूल जाए सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद भी वहां अपील की जा सकती है। अगर अर्नब गोस्वामी को राहत नहीं मिली कल, तो मैं बता रहा हूं केंद्र सरकार से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, पूरी तरह उठ जाएगा अगर अर्नब गोस्वामी को कुछ हुआ। ये केंद्र के लिए भी चेतावनी है। हमारे साथ पवन त्यागी जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। किस तरह से, जैसे आज आप राष्ट्रपति महोदय पे ज्ञापन लेने आए, तो आपका क्या मांग किया आपने राष्ट्रपति से? आज आप देखिए कि हम राष्ट्रपति जी के द्वार पे क्यों आए हैं, क्योंकि इस देश में ऐसा लगने लगा कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी जी को चैलेंज देके और उनको परेशान किया जा रहा है, वहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री चैलेंज देते हैं और वो स्टिंग में पकड़े जाते हैं। वो ये कह रहे थे कि हम ऐसा माहौल कर देंगे कि अर्नब गोस्वामी सुसाइड कर लेगा। जब ये सोच रहे थे कि स्टिंग हुआ है, इसके बाद शायद ये सरकार ऐसी बदतमीजी नहीं करे, लेकिन देखने में ये आया कि सरकार की जो प्लानिंग है वो अपनी प्लानिंग पे काम कर रही है और उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की कि वास्तव में कोई भी एक सम्मानजनक व्यक्ति जो इतने बड़े ओहदे पर बैठा है, कि एक चैनल का मालिक है, इतने पत्रकार है, इतना सीनियर, उसको घर में एक आम कैदियों की तरह घसीटा जाए। उसको कमांडो, इस तरह से पुलिस वाले गए और उसके हाथों में चोट लगी है, वो अपमान करने का उनका एक तरीका था। उसके बावजूद आप देखिए सारे केस फर्जी करे जा रहे हैं। उनको नकली टीआरपी में फंसाने की कोशिश की। हंसा रिसर्च कह रहा है कि इसमें हमने कोई नाम नहीं दिया, इसका मतलब पूरी प्लानिंग थी। हाई कोर्ट ने भी हंसा रिसर्च की इस बात को लेकर के जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, महाराष्ट्र सरकार को डांट लगाई, लेकिन उसके बावजूद वो जिस तरह का को अर्नब गोस्वामी को परेशान कर रहे हैं और जिस तरह से पुलिस वैन से आज उन्होंने बोला कि मेरी जान को खतरा है, तो ऐसा पूरे देश में लगने लगा है कि अब क्या सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। सब लोग केंद्र सरकार को पिछले काफ़ी दिनों से कह रहे हैं, आप भी रोज कवर कर रहे हो, पब्लिक में आक्रोश है। मुझे पूरे भारत के लोगों से, जहां मेरे मित्र हैं, वो फ़ोन करते हैं, पत्रकार लोग फ़ोन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस देश में क्या ऐसा एक, अगर महाराष्ट्र में सरकार गुंडागर्दी पर उतर गई है, वहाँ का एक पुलिस कमिश्नर अगर दादागिरी पे आ गया है, तो क्या उनको कमांड करने की पावर केंद्र के पास नहीं है? ये एक बड़ा सवाल था। और इस सवाल को जब लेकर के सुना तो जनरल जीडी बख्शी और पवन सिन्हा जी और ये जो कुलश्रेष्ठ जी, इन सब लोगों से जो विचार हुआ, इन्होंने कहा कि एक देशभक्त अगर आज मोदी शासन में भी उसके साथ अत्याचार होता है और यदि जिस तरह से जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, उस जेल में जहां गुंडे रखे जाते हैं, आतंकवादी रखे जाते हैं और जिस तरह से वहां आपसी झगड़ा दाऊद जैसे लोगों के गुर्गे वहां पर हैं, तो ये लगने लगा कि अब पक्की प्लानिंग इस महाराष्ट्र सरकार की है कि वो अर्नब गोस्वामी की हत्या कराना चाहती है। और इसलिए एक कोई चारा नहीं बचा कि हम राष्ट्रपति जी के द्वार आएँ, क्योंकि राष्ट्रपति जी के पास वो पावर है कि वो, हमने देखा है कि वो किसी की अगर फांसी भी भूल जाए सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद भी वहां अपील की जा सकती है। तो मैं कह रहा हूं कि अर्नब गोस्वामी जी ने पहली बात तो कुछ किया नहीं है, ये कोर्ट में मैटर है, वो कोर्ट डिसाइड करे, लेकिन जमानत तो बनती थी। वो जमानत भी अगर नहीं दे रहा है कोर्ट और उनको परेशान किया जा रहा है, तब हमारे पास रास्ता क्या बचा? और इसलिए देशभक्तों के पास एक रास्ता बचा कि हम राष्ट्रपति जी के पास जाएं, उनको गुहार लगाएं कि केस कोर्ट का प्रोसेस बाद में होता रहेगा, सबसे पहले उनकी जान की रक्षा की सिक्योरिटी राष्ट्रपति जी करें। ये इनकी पावर है, ये राष्ट्रपति जी की पावर है कि ये वहाँ महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र सरकार की गुंडागर्दी रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अर्नब गोस्वामी जी की जान की रक्षा की मांग करनी थी। और कोई भी केस सही, चाहे उसमें निचली अदालत है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, अगर वहाँ कोई सुनवाई डिले होती है,
जैसा कि हमने देखा कि हो रही है। 4 दिन हो गए उनको जेल में बंद हुए। भाई वो सुनवाई बाद में होती रहेगी। राष्ट्रपति जी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनको तुरंत रिहा करें, ताकि वो जो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई का पुलिस कमिश्नर कुछ प्लानिंग करके बैठे हैं अपने दिमाग में, वो उस चाल में कामयाब ना हो पाए, षड्यंत्र में कामयाब ना हो पाए। और इसलिए राष्ट्रपति जी से मिलकर के रिक्वेस्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। और ये सुप्रीम पावर है हमारे भारत की, जो अर्नब गोस्वामी की जान की सुरक्षा के लिए उनको मुहैया करा सकते हैं सुरक्षा गार्ड, और उनको जेल से भी रिहा करा सकते हैं। इनके एक आदेश के बाद ये हो सकता है। तो हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति जी ने जिस धैर्य से वो लिया है और सुना है, सारी एप्लीकेशन ली गई है, शायद सोमवार में इसमें कुछ ना कुछ एक्शन हो जाए कल। और अर्नब गोस्वामी जी के पक्ष में जैसा आप देख रहे हैं कि वहाँ देश का काफ़ी यूथ, महिलाएं, बच्चे ये अपने काम छोड़ करके आए, और पूरे देश में जो आंदोलन चल रहे हैं इससे भी देश को संज्ञान लेना चाहिए। और यहाँ तो खड़े हुए लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कोई ना कोई बातों पे रिएक्शन करते हैं और वो देश के हमारे मुखिया हैं, तो इससे पहले उनको भी एक्शन लेना चाहिए और ये तय कर देना चाहिए। जिस तरह से कंगना रनौत का हमने मैटर देखा कि उनको महाराष्ट्र सरकार इसी तरह से परेशान कर रही थी, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड के बारे में बोला कि यहाँ तो नेपोटिज्म है, यहाँ गैंगस्टर हैं, यहाँ ड्रग माफिया हैं। और ड्रग माफिया का नाम लेते ही ये महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत के खिलाफ FIR कर दी, उनका घर तोड़ने की कोशिश कर दी। ठीक इसी तरह अर्नब गोस्वामी को भी पॉइंट किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ड्रग माफियाओं के मुद्दे को उठाया था, उन्होंने बॉलीवुड में फैली हुई गंदगी को व्याप्त करने का, उजागर करने का काम किया था। और इसलिए सब लोग ये कह रहे हैं पूरे देश में कि क्या इस देश में किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी इतनी चला सकता है क्या कि किसी आम आदमी को जो चाहे फर्जी केस लगा करके वो जेल में डाल दे? फिर तो कानून नाम की चीज़ क्या रही? तो क्या हमारे देश में कोई कानून ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ऐसे निष्पक्ष पत्रकार और देशभक्त लोग जिन पर फर्जी केस लगा करके बंद किया जा रहा है उसमें कोई दखल करके सीधी राहत दे सकें? तो ये सवाल केंद्र की सरकार से भी है। अमित शाह जी ने जिस तरह कंगना रनौत को हेल्प करी थी, इसी तरह आज जरूरत है कि अर्नब गोस्वामी को हेल्प दी जाए। क्या एक पत्रकार का धर्म किसी आम नागरिक जैसा भी नहीं है? क्या वो कंगना रनौत से भी गए गुजरे हैं? कहने को मीडिया को कहा जाता है कि देश का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, क्या इसको इतना कमजोर करने की साजिश कर दी जाएगी कि अब कोई भी किसी पत्रकार को फर्जी केस में उठाकर डराएगा? कल को कौन पत्रकार अपनी कलम उठाने की ताकत करेगा? कौन सच दिखाने की ताकत पैदा करेगा? कौन मीडिया में आके खुल के बोलेगा? क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है नहीं। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जहां कोर्ट एकदम स्वतः संज्ञान ले लेता है और वहां उसके ऊपर केस हो जाता है कि आपने जज के ऊपर और जज के फैसले के ऊपर कैसे आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर प्रशांत भूषण 1 रुपए में छूट सकते हैं कोर्ट से, उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि वो कहते हैं जी हमें तो केवल एक उनको सजा देनी थी, दंड मात्र देना था ताकि वो आगे से ऐसा ना करें। मैं कह रहा हूँ अर्नब गोस्वामी ने ऐसा क्या कर दिया? केवल एक मुख्यमंत्री का नाम लेने के कारण अवमानना का नोटिस जारी हो जाता है। ये केवल दिखा रहा है कि ये केवल और केवल एक सच्चे पत्रकार की जबान बंद करने की एक साजिश है। और अब तो ये लग रहा है कि ड्रग माफिया उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। जिस तरह से उनको जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है बारी बारी से, अगर आज रिपब्लिक की टीम उनको लाइव कवर ना कर रही होती, आप सोचिए प्लानिंग कि सुबह 6 बजे उनको जेल से शिफ्ट किया जा रहा है। ये तो रिपब्लिक की टीम है कि 24 घंटे लगी हुई है उनको कवर करने में जहां वो जेल में बंद हैं। इसलिए शायद उनकी प्लानिंग वो जो सोच के चले होंगे वो फेल हो गई। आज पूरे देश के लोग सड़कों पर हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जरा देखें लोगों की भावना क्या है। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग मुझ पे फिर सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, अब गुस्सा ये केंद्र की तरफ ज़्यादा जा रहा है। लोग कह रहे हैं चलो हमने माना कि एक महाराष्ट्र की सरकार गुंडागर्दी पे उतर गई है, लेकिन क्या केंद्र सरकार आंखों पे पट्टी बांधकर और कान में उंगली डालकर बैठी रहेगी? मोदी जी को वोट हमने किस लिए दिया था? इसलिए दिया कि इस देश में अन्याय अब ना हो। आगे से हुआ। ये बीजेपी वाले सब कांग्रेस को गाली देते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। यहाँ कानून ऐसे थे कि कानूनों की पेचीदगियों के कारण शरीफ आदमी कोर्टों के चक्कर लगाता था, लेकिन मोदी जी
आप पिछले 6-7 साल से शासन में हैं, आपके शासन में भी कौन सी राहत मिल रही है, ये एक बड़ा सवाल है। तो मोदी जी के शासन में भी अगर पत्रकार को राहत नहीं मिल रही है, ईमानदार देशभक्त लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो मोदी शासन का भी क्या फायदा हुआ? मोदी जी इस बात को देश को बताएं, पता चले कि केंद्र में परिवर्तन है। अब वो कांग्रेस नहीं है जो अंग्रेजों के अनुसार चला करती थी, अंग्रेजों का संविधान यहाँ लागू होता था, अंग्रेजों के बनाए काले कानून यहाँ पर थे। ऐसा ही ढर्रा अगर अभी भी चल रहा है तो मोदी जी फिर आपके आने का फायदा क्या हुआ? देश बदलाव चाहता है, बदलाव दिखना चाहिए, वो बदलाव नहीं दिख रहा है। एक आदमी के लिए कभी, मैं सवाल कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी इस चैनल को देखेंगे बीजेपी वाले और सरकार में बैठे लोग, मेरा सवाल है, क्या कभी किसी एक पत्रकार के लिए इस तरह से आंदोलन देखा है कि रात को अपने काम छोड़ करके लोग सड़कों पे हैं? पूरे देश में महिलाएं, बच्चे क्या, बड़े क्या, बुजुर्ग क्या और आर्मी मैन क्या, कि एक मिलिट्री वाले का बच्चा जिसने देश को अपना जीवन दिया है उसको आप इस तरह परेशान करेंगे? इस आंदोलन की और लोगों की भावनाओं को समझिए मोदी जी। राष्ट्रपति जी से हमने आग्रह किया है, वो तो करेंगे अपनी तरफ से कार्रवाई, लेकिन केंद्र में बैठे हुए आप चुने हुए प्रतिनिधि हो, आपके ऊपर उम्मीद लगाए जनता बैठी है। आप लोगों की भावनाओं की कद्र करिए। जो लोग सड़कों पर हैं पिछले काफी दिनों से, ये लोग किसी के किराए के नहीं हैं, कोई पार्टी इनको लेके नहीं आ रही है। सबकी जेब में देखिए, सुबह से शाम तक भूखे हैं ये बच्चे, ये नौकरी करने वाले, कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अपने घर से पराठा लेके चलते हैं, पानी पीते हैं पैसे का, कोई आंदोलन के पीछे नहीं है। और ये गैर राजनीतिक एक आंदोलन बन गया है। अगर अर्नब गोस्वामी को राहत नहीं मिली कल, तो मैं बता रहा हूं केंद्र सरकार से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, पूरी तरह उठ जाएगा अगर अर्नब गोस्वामी को कुछ हुआ। ये केंद्र के लिए भी चेतावनी है। तो इसमें राष्ट्रपति जी के अलावा मोदी जी भी तुरंत संज्ञान लें और अर्नब गोस्वामी को तुरंत राहत दें, और जो महाराष्ट्र की सरकार गुंडागर्दी पे उतर रही है उस पर अंकुश लगाया जाए, वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। त्यागी जी, आपने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार को आगाह किया कि किस तरह से जो है उनको एक्शन लेना चाहिए। जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।